Good evening, all of you. Good evening, everyone. अब आज की क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ अच्छा सा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज डेट है हमारी 7th of November 2020। बेटा आप सबको मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? बेटा आप सबको वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपरली? फटाफट एक बार सब बच्चे आंसर देंगे। यस, ऑलमोस्ट बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी। ठीक है बेटा, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, सब कुछ फिनिश हो चुका है। बस ये है, मेरे पास स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे और उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं, जिससे आप सब बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। और प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, मैं आपकी बुक से नहीं करा रहा, बुक से आप क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, बट जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर है, लेटेस्ट सैंपल पेपर जो है वो है 2020-21। तो मैं इस सैंपल पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं रिटायरमेंट और डेथ वाले, वो मैं आज आपको करा देता हूं, जिससे आपका सैंपल पेपर भी फिनिश हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी रिटायरमेंट और डेथ की। चलें, शैल वी स्टार्ट? जल्दी बताएं बच्चे, करें स्टार्ट? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर। बेटा मैं जिन बच्चों के पास अगर ये सैंपल पेपर की कॉपी नहीं है तो मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, मैंने पहले भी भेजी थी। ये हमारा जो सैंपल पेपर है अभी छोटा छोटा सा आपको दिख रहा है, 2020-21। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये इस साल का सैंपल पेपर है और मैं आपको बता देता हूं, इस साल के सैंपल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। इट मींस जो भी आप बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उन सब के अंदर इसके बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ट्राई करें सर इसकी प्रैक्टिस करने की। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूं जरा और देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलेंगे सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। इसकी वेटेज है 1 मार्क, 1 मार्क की वेटेज है। हाँ, दिवाली के बाद लॉकडाउन के बेटा चांसेस हैं। अभी हम पहले डेथ पे ध्यान देते हैं, फिर हम दिवाली पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब सर ये स्क्रीन क्लियर नहीं है, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। बेटा इतने जूम इन के बाद क्या आप सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है प्रॉपरली? क्लियर है? ज्योति कह रही है सर क्लियर है, वेरी गुड। बेटा आराम से समझना है इसको, क्वेश्चन को। कह रहे हैं रेक्स, टेक्स एंड फ्लेक्स। रेक्स, टेक्स एंड फ्लेक्स तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 5-3-2। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ध्यान से देखते जाओ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा है, द शेयर ऑफ क्या लिखा है, डिसीज्ड पार्टनर। बेटा नाम से पता चल गया डेथ चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। डिसीज्ड पार्टनर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर। टर्नओवर मतलब होता है सेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, यानी जो पिछले साल आपको प्रॉफिट और सेल्स हुआ था उसके बेस पे आप ये कैलकुलेशन करोगे। आराम से पहले पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। टैक्स एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड मतलब, एक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया, डेथ हो गई है। टैक्स एक्सपायर्ड का मतलब डेथ हुई है, और डेथ कब हुई है, 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 में डेथ हो गई है।
इट मीन्स न्यू ईयर की पार्टी करते करते टैक्स की हो गई है डेथ। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल्स। टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 18 लाख। बेटा सेल्स है 18 लाख, कब तक? जब तक उसकी डेथ हुई थी। 31 दिसंबर तक की सेल है 18 लाख। आगे चलते हैं। देयर प्रॉफिट्स एंड टर्नओवर फॉर द ईयर 1819, 1819 ईयर चल रहा है। कितना दिया हुआ है सर? 4 लाख का प्रॉफिट है और टर्नओवर कितना है? 20 लाख। ये इस साल का है। मैंने जितना पढ़ा है जरा मैं उसको एक बार आपको समझा दूं। ईयर पे ध्यान देना, 1819। आ जाओ जरा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। बेटा 1819, पहले तो 1890 का आप सब बच्चे मतलब समझेंगे। 18 और 19, इसका मतलब होता है कि सर ये स्टार्ट हुआ होगा 18 में और ये खत्म हुआ होगा 31 मार्च 2019 में। इस पीरियड की आपको सेल्स दे रखी है। सेल्स का मतलब आपको टर्नओवर दिया हुआ है इस पीरियड का, और इस पीरियड का आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ था। कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया है। बेटा 20 लाख रुपीस का टर्नओवर था और 4 लाख रुपीस का क्या था? प्रॉफिट था। उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर है, मगर इस नेक्स्ट ईयर में बीच में क्या हुआ? बीच में सर एक डेट आई और ये डेट है आपकी 31 दिसंबर 19। और इस दिन टैक्स टैक्स हो गया एक्सपायर, टैक्स की हो गई डेथ। पहले तो ये बताओ टैक्स ने कितने महीने काम किया? जल्दी जल्दी बताएंगे सर, टैक्स ने कितने मंथ्स काम किया? बेटा कैलकुलेट करो कितने मंथ्स काम। प्रियांश कह रहा है 10 मंथ्स, भारती कह रही है 3 मंथ्स, साहिल भाटिया 9 मंथ्स। बेटा बोली नहीं लगानी। 31 मार्च से 31 दिसंबर कितने महीने होते हैं? नंदनी कह रही है 6 महीने। मैं बेटा बहुत शौक हूं, आपको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही। मार्च से लेके दिसंबर तक कशिश कह रही है 10 मंथ्स। बेटा मेरे अकॉर्डिंग तो 9 मंथ्स होते हैं। मार्च से लेके दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। पता नहीं आप सारे बच्चे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो। प्रिया कह रही है 8 मंथ्स। बेटा मार्च से लेके दिसंबर कैसी कैसी बातें करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स होते हैं। आप सब बच्चे पता नहीं कैसे 3 मंथ्स ले आए हो, क्या कर रहे हो बेटा। 9 मंथ्स के बाद डेथ हुई है उसकी। इट मीन्स 9 मंथ्स का उसको प्रॉफिट भी चाहिए, यानी यहां से लेके यहां तक इतने मंथ का टैक्स को प्रॉफिट चाहिए। बेटा पेपर में ऐसी मिस्टेक करोगे मंथ्स में तो दिक्कत हो जाएगी। आओ जरा ध्यान से। इस पीरियड की आपको 18 लाख रुपए ये टर्नओवर आपको दे रखी थी। इस पीरियड की सेल आपको दे रखी है 18 लाख। उनका छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं इस पीरियड का 9 मंथ्स का प्रॉफिट बताओ। बस ये क्वेश्चन मार्क है, 9 मंथ्स का कितना प्रॉफिट होगा। बेटा पहले 9 मंथ्स का प्रॉफिट तो निकालें हम। सर कैसे निकालेंगे? पिछली बार 20 लाख पे 4 लाख का प्रॉफिट था, तो इस बार 18 लाख पे कितना प्रॉफिट होगा ये निकालना है। मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, एक बार दोबारा से कर देता हूं। सर 20 लाख पे 20 लाख पिछली बार था, उस पे 4 लाख का प्रॉफिट कमाया था। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये एक तरह से 20% होता है। जिन बच्चों को थोड़ा मैथ्स बेटा अच्छा है, ये 20% है। अब कित पे निकालना है? 18 लाख पे निकालना है। 20 लाख पे 4 लाख था तो 18 लाख पे कितना होगा? बेटा ये कहीं ना कहीं 20% होता है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 3,60,000।
यानी सर प्रॉफिट होगा 3,60,000। चलो अब इतना बता दो, ये 3,60,000 का प्रॉफिट, बेटा इतना बता दो, ये 12 महीने का है या ये 9 मंथ्स का है, बस इतनी सी बात बता दो मुझे। ये 3,60,000 9 मंथ्स का है या ये 12 मंथ्स का है? अभी भी एक बच्चा कह रहा है सर ये 12 मंथ्स का है। बेटा 12 मंथ्स का नहीं है। जब सेल 18 लाख 9 मंथ्स की है तो प्रॉफिट भी कितने मंथ्स का होगा? प्रॉफिट भी होगा 9 मंथ्स का। क्या दोबारा से इसको 9/12 करेंगे? बेटा क्या दोबारा से 9/12 करेंगे? सो आंसर इज नो, नहीं करेंगे। अब 3,60,000 का तो सर प्रॉफिट सबका है, हमें किसका शेयर निकालना है? हमें निकालना है सिर्फ टैक्स का शेयर। अब उसके लिए मैं चलता हूं आगे। अगर आप कुछ बच्चों ने ध्यान से देखा हो तो बेटा टैक्स का शेयर आ रहा था 532। इट मींस टैक्स का शेयर है 3/10। अब बताएं जल्दी जल्दी कितना आएगा? टैक्स का शेयर कितना आएगा? 36 थ्रीजा कितना होता है? 9108 होता है। हाँ वेरी गुड, भारती ने बता दिया सर 1,08,000। तो इतना उसको मिलेगा प्रॉफिट में शेयर, जिसको आप बोलते हो P&L सस्पेंस अकाउंट। ये है आपका 1,08,000। बेटा बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से करना है। 1 मार्कर क्वेश्चन था। आप बच्चों को देखो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या था। अगर आप देख रहे हो एन अमाउंट ऑफ डैश, अमाउंट पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट बेटा टैक्स का शेयर सौम्या जैन 532 टैक्स सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है टैक्स, इसलिए 3 शेयर आ रहा है। अमाउंट पूछा है तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1,08,000। हाँ जी 1,08,000 गिवन टू हिज एग्जीक्यूटर, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। और एक बार हम क्या करते हैं, हम एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर टैली कर रहा है। बेटा ध्यान से देखो, ये सीबीएसई ने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। 9th का आंसर कितना आ रहा है? 1,08,000। ये सीबीएसई का सॉल्यूशन भी मिला है सैंपल पेपर का। हम अब आगे चलते हैं। एनी डाउट्स इन दिस? बेटा कोई डाउट इसके अंदर कैसे निकाला है मैंने ये रेड पेन 3,60,000? बच्चे कह रहे हैं नहीं बेटा बहुत ध्यान से करो, आपने मंथ्स में सब बच्चों ने गलती करी थी और इतनी कॉन्फिडेंटली बच्चे कह रहे थे 3 महीने आंसर आएगा। आओ फिर एक और क्वेश्चन आपके साथ। ये भी सर सारा सैंपल पेपर के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर 2020-21। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, मैं पहले इसे जूम कर देता हूं। हाँ जी बेटा ये मैंने जूम कर दिया और आप सब मुझे बताएंगे क्या आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियरली दिख रहा है? बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आप सब बच्चों को दिख रहा है? यस सर। साहिल भाटिया यस सर, ठीक बात। चलो अब हम आगे चलते हैं, आराम से पढ़ते हैं। 3 पार्टनर हैं। अब बेटा पूरा दिखेगा अभी। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, आराम से चलते जाते हैं। सी की डेथ हुई है 18 दिसंबर 2019। बेटा 18 दिसंबर को सी की डेथ हो गई है। एज पर द एग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर्स ए एंड बी, कुछ कहानी लिखी हुई है, डायरेक्टेड द अकाउंटेंट टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 18 दिसंबर 2019। कह रहे 18 दिसंबर 2019 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अकॉर्डिंग टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, कह रहे हैं जो प्रॉफिट है डिसीज पार्टनर का वॉज कैलकुलेटेड 12 लाख। इन्होंने डिसीज पार्टनर का शेयर भी इन्होंने बता दिया है। कितना शेयर बताया है इन्होंने? 12 लाख। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कह रहे हैं प्रॉफिट किस अकाउंट में ट्रांसफर होता है? बेटा प्रॉफिट
नॉर्मली प्रॉफिट पता है किस में ट्रांसफर होता है? नॉर्मली प्रॉफिट होता है सस्पेंस अकाउंट। सब बच्चे कह रहे हैं सर नॉर्मली प्रॉफिट किस में होता है? सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। हमने अभी तक ये ही पढ़ा है, सस्पेंस अकाउंट। बेटा सीबीएसई का सैंपल पेपर है, कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर हाँ थोड़ा सा तो कुछ टेक्निकल होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है एक इंपॉर्टेंट बात, बेटा नॉर्मली सस्पेंस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब बच्चे गलत हो, नॉर्मली क्या आंसर होता है? ए। मगर इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है अकाउंटेंट ने प्रिपेयर करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 18 दिसंबर 2009, यानी सर जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन तक का आपने प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है। बेटा जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का आपने पी एंड एल बना दिया है, और अगर उस दिन का पी एंड एल बना दिया है तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट सही आएगा, वो कोई गलत प्रॉफिट नहीं आएगा। नॉर्मली नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने। बेटा नॉर्मली क्या होता है, हम वेट करते हैं 31 मार्च का जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और उसके बेस पे हम एजम्पशन लेते हैं, इसलिए सस्पेंस अकाउंट आता है। अब तो सर उन्होंने बोल ही दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस दिन की है, 18 दिसंबर, यानी जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक का ही आपने अकाउंट बना रखा है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो कोई सस्पेंस नहीं है, एकदम करेक्ट प्रॉफिट आएगा। और सर सारे के सारे प्रॉफिट्स पता है कहाँ चले जाते हैं? याद करो आप, सारे के सारे प्रॉफिट चले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नई लर्निंग्स हम सीखेंगे। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी 1 मार्कर के लिए, 18 दिसंबर को अगर बना दिया तो सस्पेंस की तो कोई बात ही नहीं रही। सस्पेंस तो तब रहता है जब 31 मार्च का हमें प्रॉफिट पता नहीं होता। अब तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, प्रॉफिट पता है तो कहाँ चला जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, और देखते हैं कुछ। बेटा इसको दोबारा से देखना पेपर को, इसमें से बहुत सारे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नहीं आता, क्योंकि अगर आपने फंडामेंटल चैप्टर पढ़ा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट बांटे जाते हैं। ये हमने कुछ क्वेश्चंस करा दिया आपको, एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो आंसर है बी। बेटा अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये कुछ छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा बड़ा सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन एक बार ही देख लेते हैं क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, अब जरा बड़े क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और आपके सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन नंबर है 21। आ जाओ मेरे साथ, सैंपल पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलती है, बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, वो सब बातें आपको हेल्प करेंगी। आओ जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में अगर आप ध्यान से देखो, मैं छोटा छोटा सा लिखा हुआ है सर, ये कितने मार्क्स का है? ये है 8 मार्क्स का। बेटा अभी मैं इसको जूम इन करूंगा, तब तक आप थोड़ा सा समझें। सर 8 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। इसके अंदर पहला लिखा हुआ है, लो मैं थोड़ा सा जूम कर भी देता हूं आप बच्चों को। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा है एडमिट प्रणव। एडमिट का मतलब है सर एडमिशन चैप्टर। और सर चॉइस है, बेटा चॉइस दे रखी है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। चॉइस पता है किसमें है? कह रहे हैं रिटायर, यानी सर एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या है? चॉइस है। और मैं आपको अभी कौन सा कराने वाला हूँ? रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन। तो आपको पता लग गया सर, सैंपल पेपर में चॉइस आ रखी है एडमिशन और रिटायरमेंट में। इसी पैटर्न के ऊपर पेपर आने के चांसेस होते हैं। तो आओ जरा अब हम एक बार क्वेश्चन आराम से रीड कर लेते हैं। बस सैंपल पेपर के क्वेश्चन करेंगे, और अब मैं आराम से जरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। क्रिश, वृष एंड पीटर,
उनकी रेशो है 3:2:1। बेटा 3 पार्टनर है, क्रिश, वृष और पीटर। वृष रिटायर यानी सर बीच वाला चला गया, बीच वाला चला गया। इसको सर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बेटा बैलेंस शीट दे रखी है आपको, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। ध्यान से देखो, बैलेंस शीट में हमारी काम की चीज मिल गई, जनरल रिजर्व। मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के आइटम, बैलेंस शीट के पार्टनर, डिवाइड इन ओल्ड रेशो, चैप्टर कोई भी हो तो बेटा जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। वेरी गुड। और आगे चलते हैं। ये देखो आप, मैं यहाँ पे जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो मैं लिख देता हूँ। क्रिश, वृष और पीटर, हमने क्या पढ़ा है? क्रिश, वृष और पीटर, और इनकी रेशो है 3:2:1। ये इनकी रेशो थी। और रिटायरमेंट किसका हुआ है? वी जा रहा है। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर बेटा बैलेंस, बेटा सैंपल पेपर में पक्का भेज दूंगा आप सब बच्चों को, मैंने पहले भी भेजा था। आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा एडजस्ट करें इसमें। ऊपर बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, सैलरी, प्रोविजन, कैपिटल्स दे रखे हैं। असेट साइड में स्टॉक, प्रीमाइसेस, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कुछ भी काम का नहीं है सर, सिर्फ जनरल रिजर्व निकला। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कह रहे प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इट मीन सर बैलेंस शीट आपको बनानी है रीवैल्यूएशन में। मैं जरा तीनों अकाउंट्स बना लेता हूं फटाफट। बेटा आपको किसी बच्चे को कुछ पूछना है जब तक मैं अकाउंट बना रहा हूं? एनी डाउट? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं आराम आराम से पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। ये मैंने बना दिया। बच्चे कह रहे हैं सर डाउट नहीं है हमारा। बेटा मेरा अब पर्पस रहेगा इस बैच में आपको क्वेश्चंस कराना। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कराया करूंगा? आप सब बच्चों को क्वेश्चंस कराया करूंगा। कभी सैंपल पेपर के क्वेश्चन ले लेंगे, कभी आपके बोर्ड के क्वेश्चंस ले लेंगे। तो आप बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। पार्टनर्स कैपिटल, और जो पॉइंट नहीं समझ आता घर में दोबारा से उसको रिवाइज किया करो, फिर मेरे से अलग से डाउट पूछ लिया करो आप। और ये हमने बना दी बैलेंस शीट। 3 चीजें उन्होंने कहा था, मैंने तीनों की तीनों चीजें बना दी। और आपको पता है सर कैपिटल अकाउंट अब कितने पार्टनर हैं? बेटा क्वेश्चन की पिक जरूर भेजूंगा, डोंट वरी, पूरा सैंपल पेपर भेज दूंगा, मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। प्री बोर्ड की प्रैक्टिस जरूर करना इस पेपर में से, बाद में मत बताना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। बेटा सारे स्कूल के अंदर पेपर इसी में से बनता है प्री बोर्ड का, क्योंकि ये सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ये फर्स्ट बैच है जिसके साथ मैं आज सैंपल पेपर डिस्कस कर रहा हूं। बाकी बच्चों को हम इसकी वीडियो सेंड कर देंगे। के वीपी, क्रिश, वृष और पीटर 3 पार्टनर है। अब आओ जरा आराम से। बेटा मुझे अब आपको थोड़ा सा रीवैल्यूएशन आराम से दिखाना पड़ेगा। ये लो जरा जूम इन करते हैं। एक बच्चे ने शायद कुछ डाउट पूछा है, वो डाउट देख लेते हैं। अच्छा, सौम्या जैन ने रिजर्व बांट के दिखा दिया है। बेटा ये और जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दो। चलो बेटा अब हम आराम से देखते हैं रीवैल्यूएशन। आ जाओ जरा यहाँ पे। पहला पॉइंट है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस एप्रिशिएटेड बाय 20%। बेटा ध्यान से देखो, प्रीमाइसेस है 80,000 की, 20% से एप्रिसिएशन हो गया, बढ़ गया। 80,000 का 20% होता है 16,000। वेरी गुड। आप सब बच्चों बेटा जिनको क्लियरली दिख रहा है वो मेरे साथ साथ आंसर बताया करें। प्रीमाइसेस 16,000 से इंक्रीज हो गया। प्रीमाइसेस क्या हुआ? 16,000 से इंक्रीज हो गया।
और अगर हम स्मार्टली काम करें, बेटा पहले 80,000 थे, 16,000 से एप्रिसिएशन हुआ है। अगर मैं स्मार्टली काम करूं तो मैं फटाफट अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा और बैलेंस शीट में 80,000 प्लस 16,000, वेरी गुड, 96 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, यानी बच्चों को क्लियरली दिख रहा है। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। सर स्टॉक है 9,000 का, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन हो गया 10% यानी 10 रुपए। तो मैं यहां दिखाता हूं, टू स्टॉक 900 का डेप्रिसिएशन लग गया। बेटा साथ साथ क्या आप मुझे बता सकते हो बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा? 9,000 में से 900 का डेप्रिसिएशन लग गया, वेरी गुड, 8100। बेटा बैलेंस शीट कसम खा लो साथ में ही बनानी है, अलग से बनाओगे तो आंसर कभी टैली नहीं करेगा। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन्ड, मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर। सर डेटर है हमारे 6,000 के, 6,000 का 5% पता है कितना होता है? 6,000 का 5% होता है 300 रुपए। कह रहे हैं प्रोविजन सिर्फ 300 बनाना है, बट ध्यान से देखो प्रोविजन ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 400 बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 100 रुपए से, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 100 रुपए से बच्चों मैं प्रोविजन को कम कर दूंगा। प्रोविजन होती है हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 100 रुपए से कम हो रही है। अच्छा लगा बेटा, ये अच्छा पॉइंट था, आप सब बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। 5% बनाएंगे, 5% होता है 300, 400 तो पहले ही बना हुआ है, यानी सर 100 रुपए से कम कर दो, अपने आप 300 बन जाएगा। तो लाइबिलिटी अगर हम कम करते हैं तो यहाँ आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने से लाइबिलिटी कम करेंगे? 100 से। अब आप आओ मेरे साथ बैलेंस शीट में, ध्यान से बताना, डेटर तो 6,000 ही आएंगे। बेटा बहुत ध्यान से बताओ, प्रोविजन 400 रुपये आएगा या 300 रुपये आएगा? हाँ सर आप लिख दो पहले, फिर हम बताएंगे आपको। बच्चे कह रहे हैं सर 300 रुपये आएगा। हाँ आ जाओ जरा और क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन आज कवर करा देते हैं आपको। फर्दर, अब प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, एक नया प्रोविजन बनाना है। इंक्रीज्ड बाय, बेटा प्रोविजन इंक्रीज हो गया 1200 से, जरा चेक करें, लाइबिलिटी में 6,000 आ रहा था, 1200 से इंक्रीज हो गया। सर लाइबिलिटी बढ़ गई, लो सर लाइबिलिटी बढ़ गई, बाय लिखा था, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200 रुपए से बढ़ गया प्रोविजन, क्योंकि बाई वर्ड लिखा था। ये देखो अब बाई लिखा है। फटाफट बैलेंस शीट बताओ मुझे। बैलेंस शीट में सर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस कितना आएगा? पहले था 6,000, 1200 से बढ़ गया, कितना आ गया? 7,200। और आते हैं सर वापस, बस बेटा खत्म हो रहा है क्वेश्चन। फर्नीचर ब्रॉट अप टू लिखा है, फर्नीचर 45,000 का हो गया। फर्नीचर अगर मैं देखूं तो बेटा पिछले पेज पे था फर्नीचर, प्रीवियस पेज पे फर्नीचर दे रखा था 41,000। कह रहे हैं ब्रॉट अप टू 45,000, फर्नीचर 45 तक हो गया, इसका मतलब असेट बढ़ गई। आ जाओ जरा, मैंने फर्नीचर को बढ़ा दिया, वेरी गुड, बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं सर रिवैल्यूएशन तो हमें अच्छी तरह आता है, 4,000 से फर्नीचर बढ़ गया। और क्योंकि मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट हमेशा साथ साथ बनाना, तो बैलेंस शीट में फर्नीचर आ गया 45,000। खत्म हो गई बात सर, रीवैल्यूएशन खत्म। आओ जरा सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन का टोटल करें और रीवैल्यूएशन का एंड करते हैं। 16 4 20, तो ये आ रहा है 20,100।
बेटा रीवैल्यूएशन के अंदर जो भी प्रॉफिट बटेगा, मेरा आपसे क्वेश्चन, जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा क्या तीनों पार्टनर्स में बटेगा? जल्दी बताओ, यस और नो। यस, हमेशा बेटा सब में बढ़ता है, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। हमेशा किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। सर डिफरेंस आ कितना रहा है? 20,000 में से ये कितने हैं? ये हो गए 2100। वेरी गुड, एक बच्चे ने बता दिया। बेटा चेक करें कि हाँ, लक्की कह रहा है और भी बच्चे 18,000। रेशो थी इनकी 3:1। 6 से डिवाइड करा 3,000, 9,000, 6,000, 3,000। खत्म, रिवैल्यूएशन खत्म। आ जाओ जरा, अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप होता था बाई बैलेंस बीडी। ये पहला स्टेप था, जिन बच्चों को याद नहीं है क्रॉस में डालते थे हम। बेटा मैं स्टेप्स आपको याद दिला देता हूं। हम क्रॉस में डालते थे हमेशा। ये देखो, ये इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं आपको, और ये कैपिटल कहाँ आ जाएंगी? इधर आ जाएंगी क्रॉस में। तो क्रॉस में कितनी कितनी कैपिटल आ जाएंगी? 46,000, 30,000 और 20,000। ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। क्या आपको याद है दूसरा स्टेप क्या था? बेटा किसी बच्चे को याद है दूसरा स्टेप? वेरी गुड खुशी, लकी, ज्योति। ज्योति बेटा 8 नंबर नहीं था। दूसरा स्टेप होता था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्रॉस में आएगा। हाँ बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्रॉस में आता था। 9,000, 6,000, 3,000। और आपको पता है थर्ड स्टेप क्या होता था? थर्ड स्टेप होता था जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स होती थी हम उसको बांटते थे। और अगर बच्चों ने ध्यान से देखा हो तो स्टार्टिंग में ही जनरल रिजर्व दिया हुआ था। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि हमारे पास जनरल रिजर्व है 12,000। तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे क्रॉस में। ये भी आएगा क्रॉस में। बेटा 12,000 अगर हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं तो कितना आएगा? 6 से डिवाइड किया 2,000। मैं जनरल रिजर्व को मैंने बांट दिया। ये लो। फोर्थ स्टेप पता है क्या था? बेटा किसी बच्चे को पता है फोर्थ स्टेप क्या था? 3 स्टेप तो खत्म। फोर्थ स्टेप, हाँ लक्की कह रहा है सर, बीना कह रही है। वेरी गुड कशिश रुचल, गुडविल। बेटा गुडविल की जर्नल एंट्रीज, गुडविल की जर्नल एंट्रीज। वेरी गुड तृप्ति अग्रवाल। तो अब आ जाते हैं जरा गुडविल में। सर रिटायरमेंट चैप्टर में अब कौन से पार्टनर बचे? के और पी बचे। और अगर एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना बेटा, सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्या सर हमें न्यू रेशो दे रखी है? बेटा इन्होंने लास्ट में देखो छुपा के न्यू रेशो दे रखी थी जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। बिल्कुल लास्ट में छुपा के दे रखी थी न्यू रेशो। पता है कितनी दे रखी है न्यू रेशो? न्यू रेशो है 5:1। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू रेशो 5:1। सर इसका क्या करना है? बेटा इसका क्या करना है, इन्होंने एक पॉइंट में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। बेटा याद करो, 42,000 है वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड की क्या एंट्री करते थे? क्या आपको याद है? बेटा गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या करते थे? ब्रह्मास्त्र चलाते थे। वेरी गुड। हाँ, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिटायरमेंट में तो एक ही एंट्री होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। 42,000 है। अब मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी। मैं चलता हूं अपने साथ एक वर्किंग नोट पे। आ जाओ जरा, हम वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, फटाफट देखते हैं। सर वो है ओल्ड रेशो और आपके सामने दे रखी है न्यू रेशो। थोड़ा इसको छोटा कर लो। बेटा ओल्ड रेशो और न्यू रेशो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको।
और हम क्या करते हैं, मैं फटाफट, बेटा वर्किंग नोट साइड में मत बनाना, वर्किंग नोट अलग से पेपर यूज करना। बच्चे साइड में ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे करके लाइन खींच देते हैं और घुचुड़ मुचुड़ यहाँ पे करते रहते हैं। बेटा इससे इंप्रेशन गलत पड़ता है। साफ साफ काम करना, वर्किंग नोट साथ में अलग बनाएंगे। मैं कौन सी रेशियो निकाल देता हूं, मैं गेनिंग रेशियो निकाल देता हूं। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। के की बात करते हैं, के पास था 5/6 क्रिश, और प्रीत के पास था, पीटर के पास था 1/6। ओल्ड रेशो 3/6 और 1/6। ध्यान से अगर देखें तो सर इसको कुछ नहीं हो रहा, और इसको हो रहा है 2/6 का गेन। सर इसे हो रहा है गेन, और जो पार्टनर जाता है उसे क्या होता है, उसको होता है सेक्रीफाइस। तो एंट्री थी हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेन हुआ के को और सेक्रीफाइस हुआ वी को। पी बेटा पिक्चर में नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट। क्योंकि सर ये वर्किंग नोट है तो मैंने इसको फटाफट कर दिया। अब बात करते हैं गुडविल की। गुडविल थी 42,000। देखते हैं इसका शेयर कितना है। 2/6 1/3, क्या बेटा कितना आएगा, 14,000 आएगा तृप्ति अग्रवाल। हाँ एक मिस्टेक हो गई बच्चे से, 14,000। ये गुडविल आ गई। बेटा गुडविल की एंट्री पास करनी है अब हमें। आओ जरा फटाफट गुडविल भी निकाल दी। मैं आपके साथ इसलिए स्लो चल रहा हूं जिससे आपको समझ आए सर हमें पेपर में करना कैसे है। ये एंट्री है, इस एंट्री को जरा पोस्ट करें। के का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो बेटा के का अकाउंट मैं क्या करूंगा, डेबिट। क्योंकि के डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 14,000 से। मैंने डेबिट कर दिया 14,000 से। अब आपको पता है सर नाम हमेशा दूसरे का आता है, तो नाम किसका आएगा, वीस कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अब वी पे आ जाओ। वी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं वी का अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट। मगर कितना अमाउंट है, 14,000। मगर अब नाम किसका आएगा, नाम आएगा क्रिश का, केस कैपिटल अकाउंट। खत्म, चारों स्टेप खत्म। चारों स्टेप खत्म होने के बाद अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। हमें बस कुछ नहीं करना, टोटल करना होता है। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। कौन जा रहा था, वृष जा रहा था। तो वृष को छोड़कर सर जो पार्टनर बच गए उनका तो हम क्या निकाल देते हैं, बैलेंस सीडी। जो भी बच गए उनका बैलेंस सीडी जरा करें एक बारी। 46, 9 और 6 कितने होते हैं, 9 और 6 15,000। 15,000, तो अगर हम इसमें 14,000 करते हैं, बेटा टोटल करो मेरे साथ साथ, चेक करना हमारी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना रह जाए। डिफरेंस कितना बचा, बेटा चेक करो। इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 47,000। फिर मैं चलता हूं पीटर के पास, 20,000 25,000। यहाँ पे मैंने लिखा 25,000, क्योंकि सर ऊपर कुछ है नहीं, तो फाइनली कितना आंसर आ गया, 25,000। अब सर क्योंकि चैप्टर रिटायरमेंट है तो मेन प्रॉब्लम आएगी इसकी। देखो सर इसका क्या होता है, पहले टोटल कर लेते हैं एक बारी। 30,000 और 36,000, 40,000, 54,000। बेटा बहुत ध्यान से देखना, हाँ सब बच्चे ने सही बताया, 54,000। क्योंकि सर अब ये पार्टनर रिटायर हो गया, ये चला गया, इसके पैसे का क्या होगा, पढ़ते हैं। हाँ कशिश रुचल ने बता भी दिया। बेटा क्वेश्चन में पढ़ते हैं सीबीएसई ने क्या बोला है, आ जाओ जरा मेरे साथ। हम पढ़ रहे हैं ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट।
कह रहे हैं 26,000 फ्रॉम विरिश कैपिटल अकाउंट। बेटा 26,000, 26,000 ट्रांसफर करना है हिज लोन अकाउंट में, यानी से 26,000 तो लोन में ट्रांसफर करना, एंड बैलेंस जो बच जाए उसको पे करना। बैलेंस को पे करना कैसे करना? बैंक से। बैलेंस किससे पे करना? बैंक से। आ जाओ जरा बेटा, 54,000 है, कुछ पैसा तो वो कह रहे हैं लोन में ट्रांसफर कर देना। 54 में से लोन में उन्होंने कहा था 26,000 ट्रांसफर कर देना, और कहते हैं बाकी पैसा पेमेंट कर देना चेक से। बताओ जरा कितना बच गया? अच्छा बच्चों ने बता भी दिया, कह रहे हैं सर 28,000 खत्म। 28,000 आपने कैसे करा है? मैं इसको छोटा कर देता हूं बेटा। कुछ पैसा लोन से दिया है और कुछ पैसा चेक से दिया है आपने, सारी की सारी पेमेंट खत्म। बस फटाफट बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चन खत्म, और आज की क्लास भी इसके साथ खत्म कर देंगे। सीबीएसई के सैंपल पेपर के रिटायरमेंट और डेथ के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने वो आज आपको सारे करा दिए सैंपल पेपर के। अब मेरे साथ फटाफट आ जाओ, मैं बस बैलेंस शीट बना रहा हूं। यहां बताओ वी का लोन अकाउंट। बेटा एक दिक्कत आने वाली है अभी, देखता हूं किस बच्चे को। हाँ बेटा, लोन अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन बताएगा आपको। बेटा क्वेश्चन बताएगा लोन में कितना आएगा, बैंक में कितना आएगा। अब बच्चा कह रहा है सर अगर क्वेश्चन नहीं बताता। बेटा अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो सारा का सारा अमाउंट लोन में डाल देना। सारा का सारा अमाउंट कहाँ डाल देंगे? लोन में। के और पी की तो सर कैपिटल है, वी का लोन है मगर इनकी कैपिटल है 47,000 और 25,000। मैं अभी फटाफट आपको बताता हूं, बैलेंस शीट पे आ जाओ। ये देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले थे क्रेडिटर्स, कितने थे? 15,000। एज इट इज डाल दो क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आ गए 15,000। जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में बस कॉपी पेस्ट। जनरल रिजर्व बेटा बढ़ गया। यहाँ पे क्या बचा था? यहाँ पे बचा था बैंक। कितना बैंक है? 7,600। फर्नीचर हमने डाल दिया। वापस आते हैं, स्टॉक। बेटा बैलेंस शीट को चेक करते रहो, स्टॉक डाल दिया, प्रीमाइसेस डाल दी, डेटर्स डाल दी, खत्म। यहाँ पे क्या क्या लाइबिलिटी में क्या क्या बचा है? लाइबिलिटी में बचा है बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। सर ये दो चीजें बच गई हैं, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैं बस कॉपी कर रहा हूं फटाफट। 12,000, 12,000 और 2,200 खत्म। बाकी प्रोविजन प्रोविजन खत्म। खत्म हो गया क्वेश्चन। सिर्फ एक बैंक का अमाउंट रह गया है, सिर्फ बैंक का अमाउंट रह गया है। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, बैंक का अमाउंट अगर आप बच्चे ध्यान से एक बार देखें, एक समस्या आने वाली है। बैंक का अमाउंट कितना है? 7,600। क्या समस्या आएगी अब जरा मेरे साथ साथ सुनेंगे आप। बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर इसके अलावा कोई डाउट है आपका, सिर्फ बैंक का अमाउंट मैं लिखने वाला हूं। एनी अदर डाउट्स? सर दिक्कत ये है कि पार्टनर कैपिटल का बैंक का अमाउंट बैलेंस शीट के बैंक में आएगा। हाँ बेटा लक्की अभी वहीं आ रहा हूं मैं, वेरी गुड। पार्टनर कैपिटल का बैंक में आएगा 28,000। बेटा लक्की आपके वाले डाउट पे आ रहा हूं मैं। दिव्या बैंक में बिना लोन अकाउंट का शिशु चल, ठीक है बेटा। प्रोविजन वाला दोबारा बता दो। अच्छा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल तो हमारी लायबिलिटी होती है, इसलिए हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, पहली बात ये। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाला पॉइंट बेटा अभी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बताना है और एक बैंक बताना है, मेरी साथ सुनना बहुत ध्यान से बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जा रहा हूं। दो दो पॉइंट्स बताने हैं फिर हमारा टॉपिक खत्म, आज की क्लास खत्म। मेरे साथ एक बात समझो आप।
हमारी बैलेंस शीट में बेटा बैलेंस सीडी क्रॉस नहीं आते, बैलेंस सीडी तो सीधा लायबिलिटी है, लायबिलिटी में डाल देना। हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 7600, ये सब बच्चे आपने देखा था, बैलेंस शीट में है 7600। बच्चा मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कहता है जब सर पैसे 7600 है तो आपने विरिश को 28,000 रुपए कैसे दे दिए? बेटा बैंक से पैसे कैसे निकाल के दे दिए? लक्की ने क्वेश्चन पूछा है और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। सर बैंक में तो हमारे पास सिर्फ 7600 थे, तो आपने विरिश को 28,000 का चेक कैसे काट के दिया? बेटा क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन समझ आएगा तब मैं आंसर दूंगा। नेहा कह रही है ओवरड्राफ्ट, सौम्या जैन कह रही है यस। क्वेश्चन सर हमें समझ आ गया है आपका। बेटा उसके लिए क्या हुआ? हाँ कशिश रुचल, बेटा उसके लिए क्या है, सीबीएसई आपको क्लियरली बच्चों हर चीज बताता है, बस दिक्कत ये है इंग्लिश में बताता है और हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक रहती है। कह रहे इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो, नेसेसरी लोन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। कह रहे हैं जब जरूरत होगा तो लोन ले लेना बैंक से। बेटा बैंक से कह रहे हैं लोन ले लेना, इसका मतलब आ जाओ जरा मेरे साथ। कह रहे हैं 7600 हमारे पास था और हमने विरिश को पता है कितना दिया, हमने दिया 28,000। कह रहे हैं जितना जरूरत हो उतने का क्या ले लेना, बैंक से लोन ले लेना। पता है मैं बैंक से कितने का लोन लूंगा? जल्दी बताओ, मैं बैंक से लोन कितने का लूंगा? 20,400 का लोन लूंगा। 7600 पहले से ही पड़े थे, इन दोनों को मिला के मैं किसको पैसे दे दूंगा? विरिश को। तो मुझे लोन कितना लेना पड़ेगा? 20,400। बेटा अब समझना मेरी बात, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर बैंक का सारा पैसा तो खत्म हो गया और इसके बदले आपने विरिश को जो पैसे दिए थे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको बैंक से और लोन लेना पड़ा। कितना लोन लेना पड़ा था? 20,400। अकाउंट्स बेटा सिंपल बिजनेस है, बिजनेस की तरह समझा करो कि 20,400 का और लोन ले लिया, बस अब ये बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। बस बेटा लोन लिया है, क्यों लिया है? जिससे आप विरिश को पे कर सको। अब हम करते हैं टैली और हमारे आज की क्लास के अंदर ये ही मुझे क्वेश्चन कराना था आप सब बच्चों को। बस फटाफट फटाफट हम करते हैं, आ जाओ जरा। बेटा 96,000 प्लस 8100 प्लस कितना है? 5,700 प्लस 45,000, तो ये आ रहा है सर टोटल 1,54,800। लोन वाला पॉइंट अच्छा था। हाँ वेरी गुड कशिश, खुशी ने बता दिया। इधर देखते हैं 7,200 प्लस 26,000 प्लस 47,000। हाँ तृप्ति कह रही है सर मैच हो रही है। 25,000, 15,000, 12,000, 2,200, 20,000। बेटा ये देखो आपके सामने कैलकुलेटर से पता लग रहा है कि सर ये बैलेंस शीट टैली कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक लोन वाला पॉइंट अच्छा था कि सर लोन उतना लेना है जितना पैसा पे करना है, और इस तरह से ये हमारी लायबिलिटी होती है, क्रॉस में नहीं ट्रांसफर करते बेटा, ये बैलेंसेस लायबिलिटी होती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर बेटा स्टिल कोई डाउट है काइंडली वॉच वीडियो अगेन, दोबारा से वीडियो को पॉज करके आराम से सुनना, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा सीबीएसई में आएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास।